जरा गौर से देखो इस कान को, शरीर का एक नाजुक हिस्सा जो बस इंतज़ार करता है एक आवाज़ के सिग्नल का। असल में ये कान हवा को एक धुन में बदल देता है और समझता है कि वह कोई गाना सुन रहा है। पर क्या दूसरे जीव के लिए वो गाना है? ईश्वर के द्वारा बनाए गए ब्रह्मांड में इंसान की सुनने की शक्ति बस एक छोटा सा अजूबा है, क्योंकि दूसरे जीवों के पास सुनने और समझने के लिए कान के अलावा भी कई अलग अद्भुत शक्तियाँ होती हैं। जैसे एक चमगादड़ जो केवल रात में अंधेरे में शिकार पर निकलता है, जबकि अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं देता। बावजूद इसके वह अपनी आवाज़ से अंधेरे में सिग्नल भेजता है और सामने आने वाली बाधाएं उस सिग्नल को रिफ्लेक्ट कर देती हैं। इन सिग्नलों को होलोग्राफिक सिग्नल कहा जाता है, जो कि चमगादड़ को रात में शिकार करने में मदद करते हैं। उसी तरह से जीव है हाथी, जो चमगादड़ की तरह हवा से बात तो नहीं कर पाता, पर वे अपनी भारी भरकम वजन के कारण ज़मीन में सिग्नल पहुंचाता है जो काफ़ी दूर तक जाते हैं। इसी तरह उल्लू भी एक खामोश शिकारी है जो अपना सर एक परफेक्ट ज्योमेट्री में साझा करता है, जिससे कि वह अपने शिकार से आने वाले सिग्नल को रिसीव करता है। कुदरत ने एक जीव को दूसरे जीव से अलग बनाया है, जैसे कि उल्लू बर्फ़ के नीचे दबे शिकार को भी खोज निकालता है, पर गहराइयों को कोई जीव कैसे मापेगा? तो इसका जवाब है डॉल्फिन की आवाज़। ये कोई साधारण आवाज़ नहीं है, ये गहराइयों में एक आवाज़ भेजती है और बदले में आए हुए सिग्नल से मन में एक तस्वीर बनाती है कि सामने आने वाली बाधा या शिकार का कद कितना बड़ा है। कई मायनों में डॉल्फिन दूसरों के अंदर छिपी जिंदगी को देखती व समझती हैं। वहीं एक तरफ एक इंसान है जो समुद्र के किनारे खड़े होकर लहरों की आवाज़ें सुनता है और सोचता है कि वह सारी आवाज़ें सुन सकता है, लेकिन उसे धरती की गहराई, गड़गड़ाहट, चमगादड़ के द्वारा भेजा हुआ सिग्नल न कभी उसे समझ आता है और ना ही वो एक तस्वीर बना पाता है। हैरानी की बात है कि न जाने कितनी और ऐसी धुन हैं जो मनुष्य अभी तक समझ नहीं पाया है, और न जाने कितने जीव एक मनुष्य की समझने की सीमाओं से परे भी संवाद कर रहे होंगे। न जाने कितने राज दबा के बैठा है हमारा ब्रह्मांड।